खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है और दूसरी तरफ राजनीति भी जोरों शोरों से इस पूरे मामले में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, सड़कों पर प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर पानी का जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो दिल्ली के सरकार के खिलाफ हमलावर है। कई जगह आज जो है प्रदर्शन किया गया है। पहले एक बार ये तस्वीर दिखा दूं, का और जो प्रदर्शन है वो गीता कॉलोनी के इलाके में भी किया गया। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचे। तमाम कार्यकर्ता हैं। ये बताइए, आखिर क्या डिमांड और किस तरीके का प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया? वैसे डिमांड नहीं है। एक आम आदमी की भी मूलभूत जल की समस्या जो आम पार्टी सही नहीं कर पा रही है। एक जल तो हर आदमी को चाहिए, वो भी स्वच्छ पानी। ये पानी नहीं दे पाए तो क्या दे पाएंगे? वो भी गर्मियों के साथ लोग तड़प रहे हैं पानी, उसके लिए आप माफिया टैंकर भेज रहे हैं, एक एक बूंद के लिए पानी तरस रहे हैं। पानी भी लिमिटेड दे रहे हैं, वो भी साफ नहीं दे रहे, बिना आरओ के साफ नहीं आता, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए आता है। माफिया टैंकरों के द्वारा पानी भेजा जा रहा है। पैसे खा रही है दिल्ली सरकार, क्या करेंगी? ये हर चीज में पैसे देने के पड़ेंगे, पानी के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाए? एक साफ पानी ना दे पाए जो सरकार, वो तो क्या करेगी? अच्छा, आज पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्या दिल्ली के अंदर जल का संकट क्या प्रोटेस्ट से खत्म हो सकता है? देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए होता है कि जब निर्वाचित विधायक, निर्वाचित मंत्री, मुख्यमंत्री जनता की आवाज़ ना सुने। जैसे मैं पार्षद हूँ, पिछले 5 दिन से कम 50 लोगों ने अलग अलग मुझे कॉल की और मुझे बोला कि विधायक जी ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना उनका ऑफिस सुन रहा है। हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है और जो खासकर ये झुग्गी बस्ती है यहाँ, जहाँ 2000 लोग रहते हैं, वहाँ एक टैंकर सुबह दिया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो उनकी आम जनता की आवाज़ सुनाने हम यहाँ आए हैं कि जनता को तकलीफ हो रही है। E4 की लाइन में पानी नहीं आ रहा, E12 की लाइन में पानी गंदा आ रहा है, 2 ब्लॉक में पानी गंदा आ रहा है, सफेदे के अंदर टैंकर नहीं आ रहे। तो ये समस्या कौन दूर करेगा? दिल्ली सरकार तो ये आरोप लगा रही कि पाइपलाइन को तोड़ा जा रहा है, साउथ दिल्ली की पाइपलाइन। मैं कह रहा हूँ किशननगर में पानी आ रहा है ना, हम तो कह रहे हैं पानी आ रहा है, लेकिन पानी गंदा आ रहा है। तो पानी अगर गंदा आ रहा है तो उसको साफ पानी की व्यवस्था करना किसका काम है? पानी अब आ गया लेकिन गंदा आ रहा है। पानी तो 1 ही घंटे आता है। पानी जो केजरीवाल ने कहा था 24 घंटे पानी दूंगा, वो तो कभी आया नहीं, 1 घंटे आता है। हम तो कह रहे हैं 1 घंटे दे दो कम से कम, लेकिन वो जो 1 घंटे का पानी है वो भी गंदा आ रहा है। तो विधायक को समझाने आए हैं कि भाई जमीन पे उतर जाओ, AC रूम से निकल जाओ, तुम जनता के चुने प्रतिनिधि हो, उनका काम करो। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हट जाओ। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अगर तुम नहीं दे सकते जल बोर्ड हमारे हवाले करो, 15 दिन में हम करके दिखाएंगे। हिम्मत रखो ना, फिर या तो काम करो या हट जाओ, इनमें दोनों में से एक चीज चूज कर लो। और यही हम कहने आए हैं। तो जनता की आवाज़ हम उठाने आए हैं। जनता की आवाज़ जो इन तक नहीं पहुंच रही थी, विधायक नहीं सुन रहे थे, आज उन्हें बताने आए हैं। अगर ये उस पर भी अगर इन्हें ऐतराज है तो मुझे लगता है जनता तो फिर इनके ऑफिस में खुल के जैसे कल घटना हुई थी ऐसी होगी फिर। अच्छा, ये जो दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा उनके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, परसों योगेंद्र चंदोलिया जी जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, उन्होंने मुनक नहर का पूरा दौरा किया। 15 किलोमीटर का 2 नहरें आती हैं, पूरी नहरें लबालब ऊपर तक भरी हैं और लगातार पानी आ रहा है। अगर एडिशनल पानी आता है तो नहर से बाहर ही गिरेगा। जब जितनी आपकी पाइपलाइन नहर की कैपेसिटी है, 100% कैपेसिटी से पानी आ रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो कि पानी नहीं मिल रहा? और दूसरा, हरियाणा के पास पानी स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ताजे वाला वो रिजर्वायर नहीं है, वो सिर्फ डाइवर्जन पॉइंट है। अगर पीछे हिमाचल से अगर पानी आता है तो ताजे वाला 3 स्टेट्स को सप्लाई करता है, मैक्सिमम पानी दिल्ली को आता है। रिजर्वायर तो है नहीं कि जब पानी स्टोर करेगा। या आप जाके दिखाओ पानी हरियाणा ने कहाँ स्टोर किया हुआ है। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है जो लगातार बहता है, उसको या तो बांध बना सकते हो, बांध कोई हरियाणा में है नहीं। सवाल ये, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुनक नहर का दौरा किया गया है, वहां पर पानी प्रॉपर है, लेकिन वजीराबाद का जो यमुना का पोंड है, जहां पर दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि 674 मीटर वाटर लेवल होना चाहिए, लेकिन वहां पर 668 लेवल ही पानी का मीटर है, जिस वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पानी नहीं जा पा। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। और जल बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला कि पिछले 10 साल से वजीराबाद जो रिजर्वायर है उसमें सफाई नहीं हुई है और कई फुट ऊपर तक सिल्ट जो है भरी हुई है। जब आपने सिल्ट साफ नहीं की, स्टोरेज की कैपेसिटी कम हो गई, तो पानी कहाँ से उसमें रुकेगा?
तो मेरा ये कहना है कि अपना काम करें, ये आलतू फालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचे और सड़कों पे दिखे। इनके विधायक एसी रूम में बैठे हैं, एक फोटो दिखाइए किसी विधायक की सड़क पे घूमते हुए, कोई पाइपलाइन ठीक करवाते हुए, कोई लीकेज को ठीक कर, एक भी विधायक की फोटो नहीं है दिल्ली में। तो हम सिर्फ यही कहने आए हैं कि विधायक, निर्वाचित इनके प्रतिनिधि, मंत्री सड़कों पे उतरे, जनता की बातें सुने और उन्हें दूर करें। नहीं दूर कर सकते तो गद्दी से हटे और हमें हवाले करें, हम ठीक करके दिखाएंगे। तो देखिए, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को बाहर जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में भी इस समस्या का कोई समाधान हो पाएगा? बिल्कुल नमित, क्योंकि सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर समाधान कब निकलेगा, क्योंकि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ बहाने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रदर्शन भी यहाँ पर इस पूरे मामले में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है, लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ पहले आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो टैंकर माफिया जो हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के लिए बने हुए हैं, उसका भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर में अगर दिल्ली के अंदर पानी की कमी होगी तो ये हर साल की कहानी है। टैंकर माफिया जो हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार ने हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने तर्क दिया था कि जितने भी टैंकर माफिया है वो हरियाणा से एक्टिव होते हैं, यमुना के दूसरे पार से, और वहाँ पर हम उन पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। हालांकि दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने एक्शन जरूर लिया था और मुनक नहर के आसपास 3 थानों के जो 50 पुलिसकर्मी हैं वो 3 शिफ्टों में मुनक नहर की निगरानी कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जो टैंकर माफिया है वो इलीगल तरीके से पानी ना भर सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो प्राइवेट टैंकर माफिया हैं वो लगातार उनकी धांधली देखने को मिल रही है और दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा और वाटर टैंकर जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं वो वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस वजह से जो प्राइवेट टैंकर माफियों की धांधली है वो और ज्यादा तेजी से चल रही है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अब 2 चीजें हैं। पहला ये कि दिल्ली के अंदर जो पानी की बर्बादी हो रही है उसको रोकने के लिए भी दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए, क्या वो ग्राउंड पर काम भी कर रहे हैं? नहीं, इसको जानने के लिए दिल्ली सरकार के नेताओं को और विधायकों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर नेता लोग पहुंचे हैं। एक सवाल ये भी है कि जो दिल्ली के अंदर पानी की बात होती है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। देखिए, दिल्ली सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और मुझे लगता है, और विधायक भी हैं, इनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, लोग हैं, और लगातार विधायकों को कंप्लेंट्स आती है। सिर्फ इतना कर ले, जो विधायक है अपने कान और आंखें खोल के रख ले, उनके बाद जो उसे ठीक करने का तंत्र विकसित कर लें कि एक डेडलाइन तय करें कि अगले 4 घंटे में ये लीकेज खत्म होगी और उसकी रिपोर्टिंग करें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पूरे सिस्टम को उसके ऊपर छोड़ दिया गया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इनको बहाने बनाने हैं। हरियाणा, हिमाचल, लीकेज, लटरम पटरम, काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज तक आतिशी ने एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें उसने बताया हो कि जल बोर्ड में ये कमी थी, हमने ये दूर करके ये तंत्र विकसित किया है। वो तो LG के पास गए थे मिलने, सौरभ भारद्वाज आतिशी, वो कह रहे हैं कि हमारे जल बोर्ड के मेंबर ही कम है। LG एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है, जल बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। जल बोर्ड के चेयरमैन आम आदमी पार्टी के लोग हैं। जो जल बोर्ड के तंत्र को ठीक करना, विकसित करना, जल बोर्ड के जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी, उनका काम है। और ये जो गर्मी आने से पहले ये सारे काम होने चाहिए थे। जब आपको लगता है कि ये जो पानी का मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टियों के बीच? नहीं, राजनीति तो ये कर रहे हैं। जब ये बोल रहे हैं कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, और जब सांसद जाके देख रहे हैं कि पानी लबालब आ रहा है, और जब ये बोल रहे हैं कि रिजर्वायर के अंदर पानी कम है, और जल बोर्ड ही बोल रहा है कि पिछले 10 साल से साफ नहीं हुआ इसलिए पानी ज़्यादा स्टोर नहीं हो पा रहा, तो राजनीति ये कर रहे हैं। मेरा आपको क्या लगता है कि मुनक नहर से अगर फुल पानी आ रहा है वो वजीराबाद तक नहीं पहुंच रहा है, इसका क्या कारण है? मैं वजीराबाद तक पहुंच रहा है, लेकिन क्या है कि जो आप एक चीज़ समझिए, आज कल भी डाटा रिलीज हुआ, जो इनके 10 जो पानी शोधन, पानी साफ करने के प्लांट हैं, वो तकरीबन सारे प्लांट जो है वो पूरी वो जलाशय साफ नहीं हुआ। आप पूरी नहीं, पानी के जो प्लांट है पूरी क्षमता से काम कर रहे थे 2 दिन पहले तक, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि पीछे से पानी आ रहा था तभी वो क्षमता से काम कर रहे थे ना। ज़रूरत दिल्ली में क्या थी कि नए प्लांट लगाने की और पाइपलाइंस की लीकेज कम करने की, और ऐसा तंत्र विकसित करने की कि जब पानी के प्रेशर से पाइपलाइन फटे तो 4 घंटे के अंदर वो ठीक हो जाए। और जितने जलाशय हैं जहां पानी स्टोरेज होता है उसे सर्दियों के अंदर ही साफ करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की। ऐसे कोई काम हुए नहीं, कोई काम किए नहीं, और सिर्फ लोगों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, कई सुझाव जो हैं वो भी बीजेपी के नेता यहाँ पर देते हुए, और निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि आखिर ये
समाधान जो है वो कब तक हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बूंद बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। साहिल। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से लोगों की परेशानियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग इतनी चिलचिलाती गर्मी में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। और पीने का पानी तो दूर की बात है, जो घरों में पानी आता है वो भी इतना गंदा आ रहा है कि ना तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही जो परेशानी है उसको कम किया जा पा रहा है। अब वहीं अगर बात करें हम जल मंत्री आतिशी की, तो आतिशी ने कल पत्र भी लिखा था, उन्होंने केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार यहाँ पर लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों से काम तो चलने वाला है नहीं। राजधानी दिल्ली में जो लोग हैं वो त्राहिमाम करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है, ये इसका जवाब अभी तक फिलहाल किसी के पास नहीं है। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकला है नमित। देखिए बिल्कुल साहिल, ये मामला कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो गेंद है वो अपर यमुना बोर्ड के पाले में डाल दी है। अपर यमुना बोर्ड बैठक करेगा और उसके बाद फिर अपर यमुना बोर्ड ही कोई फैसला देगा। हाँ, ये ज़रूर है जो सवाल यहाँ पर बीजेपी के नेता उठा रहे हैं कि जो वजीराबाद में जल संशोधन यानी कि जहाँ पर पानी साफ किया जाता है वो काफ़ी दिनों से साफ नहीं हो पाया है, उस जो उसको यंत्र को साफ करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी 2 बजे फिर आतिशी जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुँचेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक हरियाणा अगर पानी छोड़ रहा है तो फिर वो पानी यहाँ पहुंचने क्यों नहीं रहा। सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि टैंकर माफियाओं की चोरी को आखिर कैसे रोका जाएगा। हालांकि दिल्ली के अंदर जल संकट को दूर करने के लिए इमरजेंसी ट्यूबवेल जो है वो दिल्ली सरकार की जरूर लगाई गई है और उनको मेन पाइपलाइन से ज्वाइंट किया गया है।